हेलो दोस्तों का स्वागत है हमारे फिर से टोटली एक्सप्लेन मूवी चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रशियन मूवी के बारे में जिसका नाम है सीक्रेट वेपन, जो हाल ही में 2019 में रिलीज हुई। तो बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जेल में सोया रहता है और आता है और उसे लेकर के जाता है। एक उसे कहता है कि मेजर का ऑर्डर है और फिर वह बताता है कि पहले मिल पाओगे, वह भी देश के दुश्मन से। ऑफिसर बताता है कि तुम्हारे लिए एक मिशन है। मेजर और ऑफिसर एक सिपाही से पूछता है, क्या तुम उस जगह को ढूंढ पाओगे जहां पर तुमने गाड़ी को छोड़ा था? वो बताते हैं हाँ, कि मैं आंख बंद करके बता सकता हूं कि वह कहां पर है। वो बताते चले कि रसिया और जर्मनी के बीच लड़ाई के दौरान रसिया का एक रॉकेट लॉन्चर पर जर्मन फौज कब्जा कर लिया होता है। इसी को जर्मन सेना से छुड़ाकर नष्ट करना होता है। बाद दो बड़े ऑफिसर क्षेत्रों में से एक्सपर्ट जवान लोग को चुनते हैं जो सभी चीज कर सकते हैं। उसके बाद जवानों को चुनता है जिसमें से 2 लड़कियां होती है और 6 लड़के। फिर सभी जवान तैयार होता रहता है, तभी ऑफिसर आता है और उस सभी को उसका काम समझाने लगता है। फिर सभी का नाम में रखता है, जिसमें से पहली लड़की का नाम 70 रहता है, वही दूसरी लड़की का नाम 99 रहता है। इस प्रकार से सभी का नाम रखा जाता है। फिर सभी को मिशन पर भेज दिया जाता है। वही जवान प्लेन से जाता रहता है और जर्मनी के जंगल में सभी जैसे ही लैंड करता है तभी जर्मन सेना के पास अलार्म बज जाता है और सभी जर्मन सेना फटाफट से तैयार होकर जंगल की तरफ आ जाता है। सभी सेना मिशन के तैयारी में लग जाता है और उसमें से एक का पैराशूट फंस जाता है और वह पेड़ पर ही लटका रहता है, जिसका नाम सैम होता है। वह सब जब तक वह सैम रस्सी काटकर पेड़ से नीचे उतरता है तब तक उसके नज़दीक जर्मन सेना आ जाता है। तभी लड़की बताती है कि हम जर्मन सेना से मुठभेड़ नहीं कर सकते, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे और फेल हो जाएगा। फिर वह लड़की वहां पर रुक जाती है, जर्मन सेना का ध्यान भटका सके और सभी को आगे जाने के लिए कहती है और सभी नदी पार करके आगे चला जाता है। तभी जर्मन सेना वहां आ जाता है और वह नदी के तरफ जाना चाहता है। तभी वह लड़की राष्ट्रगान गाने लगती है और भागने लगती है। जर्मन सेना उसका पीछा करने लगता है, लड़की भागती रहती है। तभी एक जर्मन सेना आगे से आ जाता है और मुंह पर मार देता है और वह बेहोश हो जाती है। सभी सेना दिखते हैं, जिसमें से एक को रोकने के लिए कहता है और सभी आगे चला जाता है ताकि वह ध्यान रख सके। तभी वहां पर कुछ रशियन लुटेरे आ जाता है और उस रशियन फौज को मारता है और पकड़कर उसे जिंदा जमीन में दफनाने लगता है। वह बताता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए आया हूँ। फिर वह उसके गर्दन के पीछे से एक चिट्ठी निकालता है और पढ़ता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। इधर इस लड़की को होश आ जाता है और उसे पूछताछ करने लगता है और वह झूठ बताती है कि हम 80 लोग थे मशीन गन और एंटी टैंक के साथ। और फिर सभी सेना उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रॉकेट लॉन्चर छूटा था, पर वहां पर रॉकेट लॉन्चर नहीं होता है। फिर वह सभी सेना जिस रास्ते से रॉकेट लॉन्चर ले गया होता है उस रास्ते से चला जाता है और उसी में से 2 जर्मन सेना कैंप के पास चला जाता है और दूरबीन से देखता है। तभी उसे रॉकेट लॉन्चर दिखाई पड़ता है। वह देखता है और वह रॉकेट लॉन्चर के लिए जर्मन फौज पर हमला कर देता है, पर दोनों को पीछे हटना पड़ता है। इधर एक किसान अपने घोड़ा गाड़ी से अपने खेत में चारे लाने के लिए आता है। वह चारा अपने गाड़ी में डालने के लिए उठाता है, तभी उसे एक लड़की और एक लड़का दिखाई देता है जो कि छुपी रहती है। फिर किसान उस दोनों को गाड़ी में बैठने को कहता है और उसे अपने घर लेकर चला जाता है। फिर वह लड़की बताती है कि हमारे फैमिली को नाजियों ने मार दिया है, इसलिए मैं यहाँ भागकर आई हूँ। इधर रशियन सेना अपने बेस पर रेडियो से मैसेज भेजता रहता है, तभी उसे जर्मन सेना ट्रैक कर लेता है और फिर उस पर हवाई हमला करवा देता है और सभी जैसे तैसे बच जाता है, पर एक को पैर में इंजरी हो जाता है। इधर सभी लुटेरे और एक सिपाही उस किसान के घर आ जाता है
और उससे खाने और शराब मांगने लगता है। तभी उसमें से एक उस गाड़ी को चेक करने लगता है और उस लड़की को पकड़कर अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर इधर रशियन सेना जर्मन को देखता रहता है। तभी 2 जर्मन सेना को डाउट होता है और वह जंगल की तरफ आने लगता है, पर उसे रशियन सेना मार देता है और दोनों वर्दी पहनकर जर्मन वेश में चला जाता है और वहां से एक प्रोफेसर को पकड़ कर ले आता है, क्योंकि उस प्रोफेसर को मालूम रहता है कि वह रॉकेट लॉन्चर कहाँ है। फिर जर्मन सेना उस रशियन लड़की को, जिसको शुरू में पकड़ा जाता है, उससे को फांसी पर लटका देता है और जर्मन सेना वहां से रॉकेट लॉन्चर लेकर उस गांव को छोड़ने का प्लान बनाने लगता है। तभी रशियन सेना को मालूम चलता है कि जर्मन यहां से जाने वाला है। वह नदी पर बने ब्रिज पर बम लगाने जाता रहता है। तभी जर्मन सेना को डाउट होता है और वह गोली चला देता है। इसके वजह से उसे एक गोली लग जाता है और वह बम लगाते ही रहता है। तभी उसका खून पानी में बहने लगता है और एक जर्मन सेना देख लेता है। जर्मन रॉकेट लॉन्चर यहाँ से लेकर जाता रहता है। तभी वह बम से ब्रिज को उड़ा देता है। तभी जर्मन फिर से रॉकेट लॉन्चर को घर में छुपा देता है और ब्रिज की मरम्मत करने में लग जाता है। इधर फिर से रशियन सेना प्लान बनाता है, अब हम सूरज ढलने के बाद अटैक करेंगे और उसमें अब भी बारूद होगा तो उसे हम वहीं जला देंगे, नहीं तो वहां से लेकर भागना होगा। और फिर रात होते ही रशियन जर्मन पर हमला कर देता है और घर में घुसकर गाड़ी में बारूद को देखता है, पर वहां पर कुछ भी नहीं रहता है। फिर गाड़ी को जैसे तैसे स्टार्ट करके वहां से आने लगता है, पर कुछ ही दूर जाने पर गाड़ी की तेल खत्म हो जाती है। फिर जर्मन सेना कल होकर उसी को जंगल में ढूंढने आ जाता है। रशियन ने गाड़ी को धक्का लगाकर रास्ते पर से साइड करके देता है। तभी प्रोफेसर को जर्मन देख लेता है और उसे पकड़कर वहां ले जाने को कहता है, जहां पर रॉकेट लॉन्चर छुपाया होता है, जो कि रशियन सेना का ही एक प्लान का हिस्सा था। यहाँ जर्मन आए और उसके गाड़ी से तेल निकालकर गाड़ी में डालकर गाड़ी ले जाए। यहाँ जाने लगता है और रशियन जर्मन सेना को आते देखते ही गोली चलाने लगता है और लड़ाई होता है। फिर एक जर्मन गाड़ी के टैंक पर गोली लगने से तेल छूने लगता है। प्रोफेसर एक में तेल रोक लेता है और गाड़ी में डालता है और वहां से भागने लगता है। तब तक सभी रशियन जर्मन मारा गया होता है। सिर्फ रशियन 2 कैप्टन और एक रशियन बचा होता है। पर कुछ दूर आगे जाते हैं, फिर से बहुत सारे जर्मन सेना आगे से घेर लेता है। फिर वह दोनों रशियन खुद को गाड़ी के साथ ब्लास्ट कर लेता है। साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।